हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक हैं। और इस सप्ताह अभी हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग इस सप्ताह में जा रहे हैं नए लोगों को शुभ संदेश सुनाने के लिए। 400 से 600 लोगों को हम प्रभु का शुभ संदेश सुनाने जा रहे हैं। और अब हम सीखेंगे कि बहुत बार होता है लोग गलत तरीके से लोगों को शुभ संदेश देते हैं, सही शुभ संदेश नहीं देते, सुसमाचार लोगों को नहीं देते हैं। तो हम आइए सीखेंगे कि किस तरीके से सच में रियल सुसमाचार किस तरीके से देना है और देना चाहिए। तो बहुत बार होता है हम मसीह लोग क्या सोचते हैं कि हमने यह है प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर चलिए और ठीक हो जाएंगे, आप चंगाई पा जाएंगे। ये सही सुसमाचार नहीं है माय डियर। और बहुत बार होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, चंगाई के बारे में और चमत्कार के बारे में। तो हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता करके हमने उनको सुसमाचार दिया है। तो ये सही सुसमाचार नहीं है माय डियर। हम किस तरीके से सही सुसमाचार दें। बहुत बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ने सुसमाचार दिया है और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता करके हम सोचते हैं कि अगर चंगाई के बारे में बताएंगे और वो चंगाई पाएंगे तो प्रभु में आएंगे और प्रभु में विश्वास करेंगे। पहले चंगाई के बारे में बताते हैं, तो सामर्थ के काम के बारे में बताते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है प्रभु में लाने के लिए, प्रभु में आने के लिए, प्रभु के पास लाने के लिए लोगों को। माय डियर, जब हम लोगों को ये सही चीज़ें बताते हैं, शुभ संदेश, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत बार होता है, अगर मान के चलिए हमने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है, चंगाई देता है, वो आया, चंगाई पाया, फिर चला जाएगा अपनी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह का तो ये मकसद नहीं था। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया तो वहाँ पे जब भी स्वर्गदूत आते हैं तो क्या क्या बताते हैं लोगों को, क्या संदेश देते हैं कि आज इस जगत में उद्धारकर्ता जन्म लिया है। कौन जन्म लिया है? उद्धारकर्ता, ना कि चंगाई करता, उद्धारकर्ता। तो हम लोगों को शुभ संदेश दें, प्रभु यीशु मसीह उद्धार देता है, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुड़ाता है। हम ये लोगों को बताएं, हाँ प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, ये सही है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको सही शुभ संदेश दें कि प्रभु यीशु मसीह पापों से छुड़ाता है। और सही सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया है और परमेश्वर ने किस तरीके से आदम को और हवा को बनाया, किस तरीके से उन्होंने फल को खाया और फल खाने के बाद पाप आया जगत में, और पाप आने के बाद परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया, वहाँ से निकाल दिया, अदन की वाटिका से निकाला। और फिर किस तरीके से लोग पापों में मरते गए और प्रभु यीशु मसीह कैसे जन्म लिया और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है और यीशु मसीह उद्धार करता है। वो हमें हमारे पापों से छुड़ाता है। हालेलुया। वो हमें हमारे पापों से क्या करता है? छुड़ाता है। ये हमको लोगों को बताना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जान दिया है। हालेलुया। और हम किस तरीके से उद्धार पा सकते हैं, प्रभु को कैसे कबूल किया जाता है, ये बताना है। कबूल इस तरीके से किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, जन्म लिया और बहुत सारी तकलीफ़ों को उठाए और आप मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए। आपके मार खाने से हम चंगे होते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके लहू बहाने से, बलिदान देने से हम हमारे पापों से छूटते हैं। आपने हमारे पापों की कीमत चुकाई है अपनी जान देकर, अपने लहू बहाकर। और प्रभु यीशु मसीह आप हमारे उद्धार करता हैं और दूसरा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे जीवन के मालिक हैं। और मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर इस दुनिया को छोड़ करके आए मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन का प्रभु मानता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे जीवन के मालिक हैं, प्रभु हैं। हालेलुया। और हम अपने पापों को कबूल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हमारे पापों को क्षमा करता है परमेश्वर, और हम उसके बेटा और बेटी बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत बार होता है लोगों को ये सवाल होता है कि
अगर अब हमसे पाप हुआ तो हम क्या स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को एक बार कबूल कर लिया है तो क्या अब हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर हमसे फिर से पाप हो गया तो ये सवाल होता है लोगों का। माय डियर, इस पे मैं ज़रूर एक वीडियो शूट करूंगा, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर सिखाऊंगा कि अगर हमने एक बार प्रभु को अंगीकार कर लिया है, प्रभु को अपना जीवन का मालिक माना है, प्रभु माना है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमने पश्चाताप किया है प्रभु यीशु मसीह के सामने, और अपने दुश्मनों को हमने माफ़ किया, अपने जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाया, हमें दुख दिया है, हमें हर्ट किया है, हम उन्हें माफ़ करते हैं तो हम निश्चय उद्धार पाते हैं। और फिर जब लोग बताते हैं कि अगर बहुत बार होता है, लोग सोचते हैं गलती हो गया, पाप हो गया तो क्या हम नर्क चले जाएंगे? नहीं जाएंगे माय डियर, हम फिर दोबारा नहीं जाएंगे। मैं एक चीज़ इसी में आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा होता तो जब भी हम बोलते हैं शुभ संदेश, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है क्या है? शुभ संदेश है, सुसमाचार है माय डियर। एक अच्छा संदेश है हम लोगों के लिए कि एक उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्म लिया, हमारे पापों के लिए उसने जान दिया है, जो हम अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही होता, अगर हम अपनी ताकत से चल करके पवित्र जीवन जी करके स्वर्ग पाना होता तो हम पा गए होते, फिर प्रभु यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी? इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, जो हम कर ही नहीं सकते थे अपनी ताकत से, हम पवित्र जीवन जी ही नहीं सकते थे। अगर कोई जीकर भी नहीं जा सकता है क्योंकि वो पापी है, उससे गलतियां हो जाएगी, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता को कमाया माय डियर। हम बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता को कमाया है, और उसने कहा मैं अपनी धार्मिकता तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को अपनी धार्मिकता को दिया है। हम धर्मी लोग हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता उन हर एक लोगों के पास है जिन्होंने यीशु को प्रभु स्वीकार किया है, अपने पापों को माना है कि प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर हैं और दूसरा कोई नहीं। वो धार्मिकता हमें मिलती है और हम धर्मी होते हैं। हालेलुया। हाँ, ये होता है कि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, हमसे पाप हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता को दिया है। हालेलुया। जो हम कभी नहीं कर सकते थे उसने किया हमारे लिए, मतलब वो धार्मिकता को कमा के हमें दिया है माय डियर, और हम धर्मी हैं। और इसके बारे में हम डिटेल्स सिखाएंगे, हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये जानना है। और इस महीने में हम सब लोग एक योजना बनाएं और हम लोगों तक पहुंचे और शुभ संदेश सुनाएं, परमेश्वर का प्यार दें लोगों को। हालेलुया। थैंक यू माय डियर।